ओम शांति। बाबा ने पिछली मुरली में हम बच्चों को कार्य दिया है कि चाहे 2 है, 4 है, 12 है, हर जगह का संगठन मजबूत हो। क्योंकि संगठन बेहद का है, लेकिन है एक ही बाबा का और एक ही लक्ष्य से कार्य करने वालों का ये संगठन है। भल विभिन्न स्थानों पर हम सब रहते हैं और कार्य करते हैं, अलग अलग सेंटरों में रहते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हम हैं एक ही बाबा की और एक ही कार्य के लिए है। सिर्फ कार्य करने के लिए अलग अलग स्थानों पर हम रह रहे हैं और ये भी हम जानते हैं कि बाबा संगम युग में आकर 3 कार्य करते हैं। एक तो एक धर्म की स्थापना करते हैं, एक राज्य की स्थापना करते हैं और एक परिवार की स्थापना करते हैं। एक ही समय पर धर्म भी स्थापन हो रहा है, परिवार भी बन रहा है और राजाई भी स्थापन हो रही है। तो हमारे इस संगठन में ये तीनों कार्य करते हुए हमें एक मत और एक रस कैसे रहना है। हम कहते भी हैं लोगों को कि हम ऐसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं जहां एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा, एक कुल, एक मत है। और ऐसी दुनिया की स्थापना संगम युग पर हो रही है, संगम के पुरुषार्थ के आधार पर हो रही है। तो बाबा हमें हरेक का पुरुषार्थ भी बताते हैं कि एक राज्य सत्ता अगर हमें स्थापन करनी है तो अभी हमें स्वराज्य के अधिकारी बनना होगा। जो स्वयं पर राज्य कर सकता है वही एक राज्य वाली दुनिया में आने के योग्य बन सकता है। तो पिछली मुरली में भी बाबा ने हमें पुरुषार्थ बताया था कि स्वराज्य के मालिक पने का नशा, माना हमारा अपने मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों पर अधिकार। तो जितना अभी हमारा स्वयं का
स्वयं पर शासन होगा तो हम एक दैवी स्वराज्य के लायक बन सकेंगे। इसी प्रकार एक धर्म की स्थापना, सत धर्म की स्थापना, और सत धर्म की स्थापना के लिए संगम युग में बाबा पुरुषार्थ कराते हैं स्वधर्म में स्थित होने का। भल हम किसी भी धर्म संप्रदाय के बैकग्राउंड से यहां आए हैं और बाबा के बने हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड प्रभाव खत्म हो जाए और जो स्वधर्म हमारा है, आत्मधर्म, जो हमारे निजी गुण धर्म है, वो ही हमारे व्यवहार में, अनुभव में आवे। और स्वधर्म हम सबका एक ही है, शांति और पवित्रता, जो हमारा निजी गुण धर्म है। तो उसमें जितना हम परिपक्व होते जाएंगे, एक धर्म वाली दुनिया में जाने के योग्य बन सकेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सतयुग में धर्म कर्म में समाया हुआ है। वहां धर्म का कर्म से अलग कोई स्वरूप नहीं। राज्य सत्ता भी धर्म की मर्यादा अनुसार चलती है और धर्म कर्म में समाया हुआ है। मीन्स सतयुग में हम धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो वो चीज संगम युग में हमें करनी है कि हम अपने स्वधर्म में, आत्मधर्म में इतने शक्तिशाली रूप से स्थित हो जाएं, जो पर धर्म, देह धर्म जिसको हम कहते हैं, देहभान से उत्पन्न होने वाले जो गुण धर्म है, वो हमें खींच न सके। और तीसरा है कि एक मत। तो संगम युग में जो आत्माएं अपनी मन मत, मनुष्य मत, पर मत, गुरु मत और शास्त्र मत को छोड़कर जो एक श्रीमत पर चलेंगे, वो ही एक मत की दुनिया में आ सकेंगे। तो ये हमारा संगम युग का पहला पुरुषार्थ है कि जब हमें बाबा का सत्य ज्ञान मिलता है, बाबा की श्रीमत जब हमें प्राप्त होती है, तो हम अपनी मनमत को सरेंडर कर देते हैं। हम ये लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे अपनी मन मर्जी से नहीं चलना है, लेकिन जैसे बाबा कहे वैसे चलना है। ये है हमारा पहला बुद्धि का समर्पण। क्योंकि हम जानते हैं
कि हम आत्माएं पूरा चक्र में पार्ट बजाकर अंतिम जन्म के तमो प्रधान स्थिति में आ गए हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारी मत, हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन की मत, ओपिनियन संपूर्ण सत्य नहीं भी हो सकते। दूसरा, हम ये जानते हैं कि हम आत्माएं अल्पज्ञ है। सर्वज्ञ संपूर्ण सत्य ज्ञान बाबा देते हैं, बाबा के पास है। इसलिए हमारी तमो प्रधान या रजो प्रधान स्थिति से उत्पन्न जो मनमत है वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकती, और जो पूर्ण सत्य नहीं है वो कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं वेरीफाई करो, श्रीमत से मन मत का वेरिफिकेशन करो कि मेरे मन में जो बात उठ रही है वो श्रीमत के अनुकूल है या नहीं। क्योंकि जो रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, उनके सामने श्रीमत स्पष्ट है। श्रीमत क्या है मुरली हमें बताती है। भल हम अभी आए हैं, कभी भी ज्ञान में आए हैं, भल हमने साकार बाबा को नहीं देखा है, लेकिन मुरली के स्वरूप में साक्षात भगवान हमारे सामने है। मुरली क्या है ना? स्वयं शिव बाबा के महावाक्य या शिव बाबा के सुनाए हुए सत्यों पर नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा का किया हुआ चिंतन है। इसलिए मुरली के स्वरूप में स्वयं बाबा हमारे सामने हैं। तो साकार और अव्यक्त दोनों मुरली हमें हर छोटी छोटी बात से लेकर जीवन की फाइनल संपूर्ण स्थिति तक की हर श्रीमत हमें उसमें से मिलती है। इसलिए बाबा की मुरली से प्राप्त श्रीमत के साथ हम अपनी मत को वेरीफाई करें और ये लक्ष्य रखें कि मेरी मत या तेरी मत की बात ही नहीं है, अब बात है केवल सत्य मत की, श्रेष्ठ मत की। अक्सर मतभेद या मतांतर तब होता है जब मैं अपनी मत का महत्व रखूं या आप अपनी मत का महत्व रखें। लेकिन हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उन सबका लक्ष्य यही है
कि मेरी मत तेरी मत नहीं, लेकिन श्रीमत, श्रीमत के अनुकूल जो बात है वो हमें स्वीकार करनी, और श्रीमत के अनुकूल जो बात है, चाहे वो कोई छोटे बच्चे से भी हमें प्राप्त हो, कोई नए भाई बहन से भी हमें प्राप्त हो, तो वो स्वीकार करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति नया है या पुराना, छोटा है या बड़ा, वो बात नहीं है, उनकी बात श्रीमत के अनुकूल है। इसलिए हमें स्वयं से भी डिटैच रहना होगा। जब हम अपने आप से अटैच हो जाते हैं और अपनी मत का महत्व बढ़ा देते हैं, तो हम दूसरों को फिर इस नजर से देखने लगते हैं कि ये तो छोटे हैं, ये तो नए हैं, ये कहाँ अनुभवी है, हम पुराने हैं, हम सेंटर में रहने वाले हैं। वो कोई भी चीज हमारे लिए महत्व की नहीं रहती है, क्योंकि श्रीमत के अनुरूप जो भी बात जिससे भी हमें प्राप्त हो, वो हमें अच्छी लगेगी, स्वीकार्य होंगी, क्योंकि वो कल्याणकारी बात है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा, तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। क्या अंतर्मुखता है? आत्माभिमानी बनना। माना दुनियावी रूप से जो हमारा नाम मान शान पोस्ट पोजीशन जो कुछ है, उससे डिटैच आत्मा अभिमानी बनना। इसलिए हम अपनी मन मत को भी श्रीमत के आगे समर्पित करते, और उसी के लिए हमारा पुरुषार्थ चलता है ना? गीता में भी क्या बताते हैं कि अंत तक अर्जुन आर्ग्यूमेंट करता रहा भगवान से। आपस की बात तो दूर रही, लेकिन भगवान से, कि हे भगवान, अभी अभी आप ये समझाते हैं, अभी अभी आप ये कहते हैं, है ना, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी आप कर्मयोग की बात करते हैं, अभी आप राजयोग की बात करते हैं, अभी आप वैराग्य की बात करते हैं, अभी आप सेवा की बात करते हैं। क्योंकि अर्जुन भी विद्वान था, इसलिए भगवान उसको समझाते हैं, परंतु विद्वत्ता का नशा जब तक रहा, वो आर्ग्यूमेंट करता रहा। लास्ट में, अंतिम अध्याय में बताते हैं ना कि जब भगवान ने भी उसको कह दिया कि जो समझाना था वो मैंने तुमको समझा दिया है, अब तुमको जैसी इच्छा हो ऐसे करो, यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी जैसी मर्जी हो ऐसा तुम करो। तो जब भगवान उनसे साक्षी होने लगे, तब अर्जुन की आंख खुली और उसने कहा कि नहीं नहीं भगवान,
अब आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। हाँ? वचनम तव करेष्यसि, अब आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो अगर हम बाबा की मुरली को भी अच्छी तरह से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है ना कि बाबा भी हमें कितनी बार कह चुके हैं, बच्चे समझा 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 कर कितना समझाएं। हाँ? जो कुछ बताना जरूरी है वो सब कुछ बाप स्वयं ही बताते। तो जब अब वो समय आ चुका है कि हम कंप्लीटली अपनी बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित करें, तो मैं समझती हूं कि जो श्रीमत पर चलते हैं वो सबको स्वीकार्य बन जाते। हो सकता है मेरी बात आप ना माने, हो सकता है आपकी बात मैं ना मानूं, लेकिन जब मुझे अपनी बात चलानी ही नहीं है, मुझे बाबा की ही श्रेष्ठ मत स्वीकार करनी है, तो अपने आप जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमारी मत सबको स्वीकार्य होने लगेगी, हमारी आपस में एकता बनने लगेगी और संगठन हमारा शक्तिशाली बनता जाएगा। इसलिए गुरु मत, शास्त्र मत, मनुष्य मत तो हमने एक धक से छोड़ दी है ना। बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ और हम सबने तुरंत वो खत्म कर दी। लेकिन बाबा के बनने के बाद हमें जो बाबा ने ये ईश्वरीय परिवार का संगठन बनाकर दिया और साथ साथ सेवा का कार्य भी दिया, तो स्वाभाविक है कि एक अकेले तो सेवा हम नहीं करेंगे, है ना। और बाबा का आदेश है सेवा करना, विश्व कल्याण करना, सभी आत्माओं को संदेश देना। तो सेवा अकेले तो नहीं कर सकेंगे। अच्छा, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ भी अकेले नहीं कर सकते। जब तक हम परफेक्ट बने हमें संगठन की आवश्यकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए पुरुषार्थ के लिए भी परिवार चाहिए, सेवा के लिए भी हमें संगठन चाहिए। तो पुरुषार्थ में हम सब नंबरवार हैं, तो भांत भांत के पुरुषार्थ के स्वरूप और स्थिति हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बाबा ने हमें कल की ही मुरली में बताया है कि लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीनों बाप से तोड़ निभाना है, ये कहा है ना। लौकिक में हम रहते हैं, समाज के हिसाब से भी और एक देह संबंध से जुड़े हैं, उस परिवार के हिसाब से भी हम तोड़ निभाते। भल लौकिक परिवार में
भांत भांत के स्वभाव संस्कार वाले हैं, लेकिन हम लक्ष्य रखते हैं कि आखिर ये हमारा परिवार है, हम संबंध से बंधे हैं, तो हम उससे तोड़ निभाते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय परिवार से भी हम बंधे हैं, क्योंकि ये बाबा का परिवार है और बाबा से हम जुड़े हैं, माना इस परिवार से भी जुड़े हैं। इसलिए इस ईश्वरीय परिवार के अंदर भी जो जैसे हैं, नंबरवार हैं, हमें हरेक से मिलके चलना है। क्योंकि बाबा ने आज भी जैसे कहा कि ये संगठन जो हमारा है, हमें देखकर लोग ये कहें कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, वो आपसे प्रत्यक्ष होना चाहिए। माना उतना हम बाप समान होते चलें जो हम ही बाबा की प्रत्यक्षता के माध्यम बन सके। इसलिए बाबा ने शुरू से ही हमें कह दिया है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जब ये बात हम बुद्धि में रखते हैं, तो हमें बाबा के बच्चों की वैरायटी चलन, उसका वैरायटी पुरुषार्थ हमें गलत तरीके से माइंड नहीं होगा और हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्योंकि हमें पता है कि हम सब नंबरवार हैं। कोई 40% बने, कोई 50 बने, कोई 60 बने, कोई 70 बने, कोई 80 बने, हम हर एक परसेंटेज में है, पुरुषार्थी है। तो जैसे बाबा मुझे प्यार से चला रहा है, हम भी ये लक्ष्य रखें कि हमें भी सबको प्यार से चलाना है। तो रूहानी प्यार एक ऐसी शक्ति है जो इस बेहद के परिवार के अंदर भी हम मिलकर चल सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा हम रूहानी बनते चले, सोल कॉन्शियस होते चले। तो जितना रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह हर रूह, हर आत्मा के लिए हमें होता है, तो एक दो को जो जैसे हैं उनको स्वीकार करना मुश्किल नहीं लगी। जैसे बाबा को हम कहते हैं कि बाबा मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी हूं, तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं? बाबा भी हमें क्या कहते? ठीक है, आप जो हैं, जैसे हैं, मेरे हैं। बाबा हमें स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप जो हैं, जैसे हैं, मेरे हैं, लेकिन अब मैं जैसे कहूं ऐसे चलना। ठीक है, तुम जैसे हो ऐसे मेरे हो, लेकिन अब मैं जैसे कहूं ऐसे चलना, क्योंकि मेरे जैसा बनना है ना। तो इसी प्रकार जब बाबा के
स्थान पर बैठकर हम इस ईश्वरीय परिवार में चलते हैं और एक दो को चलाते हैं, तो हमारे अंदर भी ये दिल की विशालता आएगी, हमारे अंदर भी भांत भांत के स्वभाव संस्कार वाले बाबा के बच्चों को दिल से स्वीकार करने की शक्ति आएगी, योग्यता आएगी। तो हम मिलकर चल सकेंगे, मतभेद खत्म हो जाएंगे और हम एक परिवार के हिसाब से इसको चला सकेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा पुरुषार्थ स्वयं पर करना होगा। बाबा कहते हैं ना कि जितनी आपकी पर्सनालिटी में एंगुलरिटीज है, जितना टेढ़ा बांकापन आप में है, वो आपको खत्म करना होगा। और जितना आप स्मूथ बनेंगे, आप देखो बिंदु है वो सब में समा जाएगा ना, क्योंकि उसमें टेढ़ा बांकापन कुछ भी नहीं, बिंदु सब में समा जाएगा। तो इसलिए हमारे व्यक्तित्व में जो भी टेढ़ा बांकापन है, मुझे ज्ञान योग के द्वारा अपने आप को इतना स्मूथ बनाना है, बिंदु आत्मा बनाना है, माना इतनी मुझे स्वीट पर्सनालिटी बनानी है ताकि हम सब में सेट हो सके, चल सके। तो कोई कितना भी टेढ़ा संस्कार वाली आत्मा हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन हमारे तरफ से उनके साथ कोई टकराव नहीं होगा, है? तो एक तो अपनी पर्सनालिटी की एंगुलरिटीज खत्म करें, खुद को बिंदु रूहानी बनाएं और बाबा मम्मा की तरह, या अभी प्रैक्टिकल में हमारी दादियों की तरह अगर हम दिल की विशालता रखें, जगत माता जगत पिता बने, तो हम सबको समा सकेंगे, अर्थात मिलाकर चल सकेंगे। मुझे याद है जब ज्ञान सरोवर में नया बना था और एकोमोडेशन ऑफिस बनी थी, तो जगदीश भाई जी ने एकोमोडेशन के पहले रजिस्टर में जब अपनी शुभकामना लिख के दी, तो उन्होंने हमें ये लिख के दिया था कि हो सकता है कि ज्ञान सरोवर की कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ जावे, स्थान योग्य न दे सको, लेकिन दिल में सबको जरूर एकोमोडेट करना। ये इन्होंने पहले ही हमें फर्स्ट रजिस्टर में ये लिख के दिया था, क्योंकि हम हो सकता है कि साधन और स्थान की लिमिट के हिसाब से सबको एक सरीखा न भी दे सके, लेकिन आए हुए बाबा के बच्चों को प्यार से स्वीकार करना और दिल में स्थान देना, ये विशालता तो जरूर हम रख सकते हैं। तो हम जिस भी सेंटर से आते हैं, वहां का जो ईश्वरीय परिवार है,
हमारी निमित्त बहनें हैं, क्लास में आने वाले भाई बहनें हैं, हर स्थान का जो ईश्वरीय परिवार है, परिवार के हम हरेक सदस्य ये लक्ष्य रखें कि बड़ी मेहनत से ये ईश्वरीय परिवार हमें प्राप्त हुआ है, बड़ी मेहनत से बाबा के बच्चे बनते हैं। इसलिए नए नए ब्राह्मणों को तैयार करने की मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन बने हुए बाबा के ब्राह्मण बच्चों को हम आपस में एक दो को निभाएं, एक दो के साथ मिलके चले, वो टूटे नहीं, इस बात का हम जरूर लक्ष्य रखें, क्योंकि हम ही बनाते हैं और हम ही फिर तोड़ते, क्योंकि आपस में एक दो को न समझने के कारण, या जिस प्रकार बाबा इस यज्ञ को चलाते हैं उस प्रकार से हम भी अपने भाई बहनों को नहीं चलाते हैं, तो हमारे सामने ये मतभेद उत्पन्न होते हैं और एक शक्तिशाली जो वायुमंडल होना चाहिए वो नहीं बनता है। तो बाबा ने ये विशेष कार्य पिछली बार हम सबको दिया है कि सब जगह वायुमंडल शक्तिशाली हो, संगठन मजबूत हो। बाबा हमारा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल कार्य करने के लिए हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। आखिर हमें इस एक जन्म के हिसाब से नहीं, पूरे 21 जन्म, आधा कल्प हमें ही आपस में चलना है। सतयुग में और कोई आएंगे क्या? हाँ, सतयुग, त्रेता युग, आधा कल्प, 21 जन्म हम ही सब अलग अलग नाम रूप से एक दो के साथ पार्ट प्ले करेंगे। इसलिए 3 बातें हैं। कई बार सेवा के कारण हम संबंध बिगाड़ देते हैं, सेवा के कारण हम स्थिति बिगाड़ देते हैं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस सेवा को ज्यादा देते हैं, आपसी संबंध को कम देते हैं, स्थिति को कम देते हैं। लेकिन वास्तव में फर्स्ट नंबर है स्थिति, क्योंकि अल्टीमेट हमारे साथ हमारी स्थिति चलनी है। जैसी हमारी संगम युग के अंत की स्थिति होंगी, वो ही हमारे सतयुग की फर्स्ट स्थिति होगी। पूरे संगम युग में हमने जो कुछ पुरुषार्थ किया है, सेवा की है, जो योग और सहयोग किया है, उसके फल स्वरूप जो सार रूप अचीवमेंट है वो हमारी स्थिति है, अवस्था है। वो अवस्था सेवा मिले या न मिले, सेवा में न्याय हो या अन्याय हो, पक्षपात हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं। जिस स्वमान पर, जिस ऊंचाई पर बाबा ने हमें बिठाया है, हमें एक सेवा या चांस के मोहताज होकर स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि चलो वो चांस मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी स्थिति से
अपनी मनसा से, अपनी शुभ भावना से, अपने सुखदायी व्यवहार से मैं सेवा कर ही सकती हूं, मौके की बात ही नहीं। वो सेवा हम कर ही सकते। इसलिए हमारी स्थिति एक रस रहे, छोटी छोटी बातों में हम उसको बिगाड़े नहीं, ये बहुत जरूरी। क्योंकि अब आप देखिए, समय के हिसाब से भी और बाबा के महावाक्यों से भी हमें लग रहा है कि अब बाबा फाइनल फिनिशिंग कर रहा है और फिर मणकों की सेटिंग हो जाएगी। तो जब बाबा फाइनल फिनिशिंग कर रहा है तो हमें भी अपनी स्थिति को फाइनल करते जाना है, बार बार बिगाड़ना नहीं है, तो हम एक रस चल सकेंगे। जब हमने आत्माओं से प्राप्ति की इच्छा की तो हम एक रस नहीं चल सकेंगे। जब हम निस्वार्थ भाव और रूहानी स्नेह से इस ईश्वरीय जीवन में, इस ईश्वरीय परिवार में और ईश्वरीय सेवा क्षेत्र में हम चलेंगे तो हम अपनी स्थिति को एक रस रख सकेंगे। इसलिए स्थिति को हमें बिगाड़नी नहीं। बहुत जल्दी हम अपनी महानता को खो बैठते हैं, अपनी ऊंचाई से नीचे हल्केपन में आ जाते। परंतु नहीं, बाबा का सतत हमारे पीछे पुरुषार्थ है कि हम अपनी ऊंचाई में सदा स्थित रहे, माना स्वमान में सदा रहे। स्वमान में रहने का अर्थ क्या है कि हम अपनी ऊंची, श्रेष्ठ, दिव्य रूहानियत की स्थिति में रहे, हम जल्दी साधारण न बन जाए या विकृत न हो जाए, है ना। हम आपस की कई छोटी छोटी बातों के कारण स्थिति बिगाड़ देते हैं, फिर वापस बनाने की मेहनत करनी पड़ती। जैसे लौकिक में कोई सामान्य चीज टूट गई, फूट गई, उसके कारण मन खराब करते थे, तो कहते थे ना कि भाई 10 रुपए की चीज के लिए इतना वैल्यूएबल मन क्यों खराब करते। तो हम भी छोटी छोटी बातों के कारण अपनी स्थिति को खराब न करें, क्योंकि कोई कुछ भी हमारा मिस करा ही नहीं सकता। इतना सुंदर बाबा ने हमें व्यवस्था करके दी है कि हम कहीं भी रहते हुए, किसी के साथ रहते हुए भी जितना चाहे इतना अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर है संबंध, और ये चीज मैंने दादियों में देखी कि संबंध नहीं बिगाड़ते। चलो कोई बात चला लो, उसको स्वीकार कर लो, कोई हमें नहीं मिला कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके कारण आपसी संबंध हम नहीं बिगाड़े। क्योंकि मैंने बताया ना कि एक तो हम स्वयं महान हैं और महान आत्माओं से हमारे संबंध है, और 21 जन्मों के लिए संबंध है, और हमारे संबंधों का ये संगठन ही बाबा की प्रत्यक्षता का कार्य करने वाला है। अगर हमारे आपस में थोड़ी भी अनबन है, मनमुटाव है, मतभेद है, तो वो हमारी स्थिति को भी नहीं बनने देता है और सेवा में भी सफलता नहीं मिलती।
इसलिए बाबा के खातिर, विश्व के खातिर भी हमें अपने संबंध, वो लौकिक के साथ है, अलौकिक के साथ है, ज्ञानी के साथ है, अज्ञानी के साथ है, अड़ोस पड़ोस वालों के साथ है, सेंटर के आपस के हैं या मधुबन के साथ है, हम कोई बात का त्याग कर दें लेकिन संबंध को बिगाड़े नहीं। बाबा तो कहते हैं ना, एक आत्मा से भी आपकी नाराजगी होगी तो विश्व कल्याणकारी की स्थिति में आप स्थित नहीं हो सकेंगे। वो एक आत्मा के साथ जो रॉन्ग हिसाब बन जाता है, वो वाइब्रेशंस हमारी स्थिति को ठीक होने नहीं देते। इसलिए अब हमें यही लक्ष्य रखना है कि बिगाड़ना तो है ही नहीं, जितना हो सके बनाना है, नहीं तो न्यारा होकर चलना है। प्यार नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट शुभ भावना हमारी जरूर रहे, ये तो हम कर सकते हैं। तो हमारा ये संगठन एक मत हो सकेगा। और तीसरे नंबर पर है सेवा। और अब तो आप देखते हैं सेवा होनी ही होनी है ना। समय के हिसाब से संसार को बाबा के सत्य ज्ञान की आवश्यकता है ही। इसलिए ये तीन चीज, खुद के प्रति फोकस होना है, संबंधों को शांतिपूर्ण, शुभ भावनापूर्ण, स्नेहपूर्ण बनाकर रखने का लक्ष्य रखना है, तो अपने आप सेवा हमारी होती ही चलेगी। इसलिए बाबा जो हमसे चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, पंजाब जाए, दिल्ली जाए, गुजरात जाए, कहीं भी जाए, किसी भी सेंटर पर चला जाए, उसे ये महसूसता हो कि जहां जाते हैं सब जगह एक जैसा है, एक मत है। वो वातावरण बाबा ने कहा है कि प्रत्यक्षता का साधन बनेगा। कि भाई जहां भी किसी भी केंद्र में चले जाते हैं, इनकी एक मत है और एक रस वातावरण। देखो, कोई कितना भी हमें कहे, दबाएं, पर हम सबकी यही एक मत निकलेगी कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी शिव है ना। चाहे कोई आपको मारे, डराए, धमकाए, जेल में बंद कर दें, तो आप बदल जाएंगे क्या कि नहीं नहीं शिव बाबा नहीं है, हाँ कृष्ण है ना। ज्ञान इतना बाबा के बच्चों में स्पष्ट है कि एक ही जवाब सबसे देता है। हमारे आपस से संस्कारों के टकराव के कारण हो सकता है कि हम 2 के 4 सेंटर बना दे, लेकिन चारों ही सेंटर में ज्ञान तो वही बाबा का मूल और सत्य समझाया जाता है। तो क्यों नहीं हम ये सोचें कि जब ज्ञान वही एक सत्य देना है, कार्य भी जब वही एक सत्य करना है, हमें भी सबको एक सत्य बाबा का ही बन के रहना है, तो आपस में भी क्यों नहीं जितना हो सके श्रीमत के आधार पर
हम एक दो के साथ मिलकर चले, एटलीस्ट टकराव ना हो और हमारी एक दो के प्रति शुभ भावना, है ना। ये एक मत ही हमें एक रस बनाएगी। हमारी जल्दी फिर स्थिति भी फिक्स होने लगेगी। जो स्थिति फिक्स नहीं हो रही है ना, जिसको बाबा कहते हैं कि नेचुरल नहीं बन रही, निरंतर नहीं हो रही, स्थायी नहीं हो रही है, उसका कारण ये है कि हम एक दो के साथ अलौकिक तरीके से नहीं चलते। हम रोज रोज साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ सेवा करते हैं, इसलिए एक दो के साथ साधारण बन जाते और साधारण नजर से एक दो को देखते हैं। लेकिन नहीं, हम स्वयं अलौकिक रहे, नित्य जिसके साथ मिलना है उनके सामने भी आत्माभिमानी होकर मिले, रूहानी बन के मिले। तो मेरा अनुभव ये है कि बहुत कम डिस्टरबेंस होगा, बहुत कम अपसेट बातें हमारे सामने हमें करेगी, हम खुद भी ठीक एक रस रह सकेंगे और संगठन को भी हम ऐसा बना सकेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा कार्य है जो बाबा ने हमें दिया है। हम ये न समझे कि सिर्फ दादियों का कार्य है सबको प्यार से चलाना, सबको संतुष्ट करना। नहीं, हम जो जहां हैं, हम सबका कार्य है प्यार से चलना, मिलके चलना, श्रीमत के अनुरूप चलना, एक दो को भी उस रीति से चलाना। अगर हम सब दादियों के मददगार बन जाएं तो हम सब मिलके बाबा का कार्य जल्दी संपन्न कर सकेंगे। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर आपका आगे दूसरा क्लास होगा। नदिया के कल कल सा बह